राधे राधे। आज हम केवट प्रसंग सुनाएंगे। भगवान गंगा जी के तट पर आए और केवट से कहने लग गए, मोहे जानो है गंगा पार, केवट ला नाव किनारे पर। भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा है। राम जी नाव मांग रहे हैं और केवट नाव नहीं ला रहा है। हमने पहले भी बतलाया था, रामचरितमानस में 2 बार राम जी ने कुछ मांगा है। एक बार बालकांड में शंकर जी से उनका विवाह मांगा और दूसरी बार यहाँ पर केवट से नाव मांग रहे हैं। कुछ संतों का मत है राम जी ने नाव नहीं मांगी क्योंकि वो तो दानी है, स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांग सकते। उनके लिए कहा गया है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जो सभी को देने वाले हैं वो भला किसी से कैसे कुछ मांग सकते हैं? और यदि कभी मांगना भी पड़ेगा तो केवल दूसरों के लिए मांगेंगे, अपने लिए नहीं। संत कहते हैं, अपने तन के लिए मर जाएंगे पर मांगेंगे नहीं, लेकिन दूसरों के लिए मांगना पड़े तो लाज भी नहीं करेंगे। राम जी ने शंकर जी के विवाह के समय जो शंकर जी से मांगा वो अपने के लिए नहीं मांगा, अपितु जगत के हित के लिए मांगा। अतः वहां पर राम जी का मांगना नहीं माना गया। और यहाँ पर भी राम जी ने नहीं मांगा, शब्द वही है लेकिन अर्थ बदल रहा है। भगवान ने नाव नहीं मांगी, केवट स्वतः वहां चल करके आ गया। ये केवल संतों का भाव है। जब गोस्वामी जी ने देखा लोग स्वतः अर्थ निकाल रहे हैं मानस की चौपाइयों का, तो उन्होंने काटा नहीं। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कवितावली नामक ग्रंथ में लिखा। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, राम जी ने नाव मांगी है, राम जी ने नाव मांगी। केवट ने कहा, मैं नाव नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। जैसे ही केवट ने कहा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, तो माता सीता सोचने लगी, मैं प्रभु के हमेशा निकट रहती हूँ, लेकिन प्रभु के मर्म को तो मैं भी आज तक जान नहीं पाई। फिर लक्ष्मण जी भी विचार कर रहे हैं, मैं प्रभु की निरंतर सेवा में रहता हूँ, मैंने तो आज तक प्रभु का मर्म नहीं जाना। बड़े बड़े वेद पुराण संतजन जिनके मर्म को नहीं जान पाए, उनके लिए भी केवट कह रहा है, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आप लोगों की जानकारी है तो बता दें, केवट मर्म जानता भी था और वो मानता भी था। स्वयं लक्ष्मण जी ने बतलाया था। कंब रामायण में के अनुसार जब लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश दे रहे थे, उन्हें लक्ष्मण गीता सुना रहे थे, तब उस समय यह केवट भी निषाद राज की सेवा में था। सेवा में होने के कारण वहीं पास में बैठ गया और लक्ष्मण जी के मुखारविंद से निकली हुई इस सत्संग गंगा में स्नान करके वह राम जी को जान गया और उनके मर्म को भी जान गया, अर्थात राम जी के रहस्य को जान गया। और आज कह रहा है, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। राम जी ने कहा, तुम हमारे कौन से मर्म को जानते हो? तब केवट ने कहा, मैं आपके चरणों के रज की महिमा जानता हूँ। मैंने सुना है आपके इन चरण कमलों में जादू है। इसमें कोई ऐसी संजीवनी बूटी है जिसके लगने से मनुष्य बन जाते हैं। राम जी ने ऐसा कहा, कुछ नहीं, मुझे तो स्मरण नहीं है मेरे चरण लगने से कोई मनुष्य बना हो। तब केवट ने कहा, आपके चरणों की रज से एक पत्थर स्त्री बन गई। यह लकड़ी पत्थर से कठोर तो नहीं है, एक तो पत्थर से कोमल है, ऊपर से रात दिन जल में रहती है, अतः ये और ज़्यादा कोमल हो गई। फिर तो आप मेरी नाव को भी स्त्री बना देंगे, इसीलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने कहा, नाव में बिठाने का क्या उपाय है? तुम हमें कैसे नाव में बिठाओगे? तब केवट ने कहा, इससे आगे का प्रसंग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दें। मिस नौडियाल ऑफिशियल पार्ट 2 देखने के लिए मिस नौडियाल ऑफिशियल पर क्लिक करें। जय श्री राधे, राधे राधे।